Future tense. Today we are going to start future tense in English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस का सिंपल मतलब होता है भविष्यकाल, यानी कि जो एक्शंस और इवेंट्स भविष्य में होने वाले हैं लेकिन हम उनके बारे में आज बात कर रहे हैं, वो सभी सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस में मेनली 3 टाइप्स होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि ऐसी इवेंट्स और एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, और इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ जनरली विल प्लस वर्ब का एक्चुअल फॉर्म यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू माई होमवर्क, यू विल सिंग इन द कॉम्पिटिशन, वी विल विन दिस मैच, दे विल टेल द ट्रुथ, ही विल बिकम अ डॉक्टर एंड शी विल बाय अ न्यू डॉल। यानी कि जो इवेंट्स फ्यूचर में होने वाली हैं, ऐसा फिक्स है, उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं। और सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि आई, यू, वी, दे, शी, ही, इट, सभी के साथ हमें विल यूज़ करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ शेल। तो जब भी हमें किसी परमिशन की या प्रोबेबिलिटी की बात करनी हो तो हम फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस में शेल यूज़ करते हैं। सो फॉर सीकिंग परमिशन विथ आई एंड वी, शेल इज़ यूज्ड। यानी परमिशन पर्पस के लिए आई और वी के साथ शेल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शेल आई गो विथ यू, शेल वी विजिट द जू नेक्स्ट वीक। इस तरह से हम शेल को यूज़ करते हैं। और फॉर शोइंग प्रोबेबिलिटी विथ ऑल पर्सन्स, शेल इज़ यूज्ड। जब किसी प्रोबेबिलिटी की बात हो, यानी कि फ्यूचर में कोई इवेंट होगी या नहीं, ये जब पक्का नहीं है तो वो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई। तो ऐसे सेंटेंसेस दिखाने के लिए उसमें शेल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज़ ओवरकास्ट, इट शेल रेन टुनाइट। यानी कि शायद रात को बारिश हो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी ऐसे एक्शंस और इवेंट्स कि जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। तो जब हम कहते हैं कि ये इवेंट फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में हो रही होगी, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कल रात तो हम ये मूवी देख रहे होंगे, एक हफ्ते बाद हम यहाँ वहाँ घूमने जा रहे होंगे, या आज रात को तो मैं अपना होमवर्क कर रहा होऊंगा, ठीक है, कल रात को शीना डिनर बना रही होगी। तो जब हम फ्यूचर के किसी इवेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम दिखाते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और इसके सेंटेंसेस में जो है सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाया जाता है। जैसे कि आई विल बी रीडिंग द स्टोरी बुक बाय इवनिंग। यानी कि आई प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट व्हेन योर मदर कम्स होम। यानी कि जब तुम्हारी मम्मी घर आएंगी तब तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। वी विल बी enjoying a lot when we will win the match. They will be arriving in Mumbai just about now. He will be writing his assignment tonight. She will be sleeping when you call her. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में हम कहते हैं कि फ्यूचर में ये हो चुका होगा। जैसे कि कोई अगर कहता है कि 2021 में
मैंने 10th पास कर लिया होगा, या अगले महीने हम चेन्नई पहुंच चुके होंगे, या टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया होगा, या ये सीरीज़ जीत ली होगी। तो जब कभी हम ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर में ये हो चुका होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंसिडर किया जाता है। और इसके सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, सबके साथ हमें विल या शैल लगाना है, प्लस हैव, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव रीच्ड माई सिटी बाय मंडे, यानी मंडे को मैं अपने शहर पहुंच चुका होऊंगा। यू विल हैव फिनिश द लेसन बाय टुमारो, यानी कि टुमारो यानी कि कल तक आपने ये लेसन ख़त्म कर लिया होगा। वी शैल हैव वॉन द मैच बाय नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते तक हम मैच जीत चुके होंगे। दे विल हैव अराइव्ड बाय टुमारो इवनिंग, यानी कल शाम तक वे आ चुके होंगे। ही विल हैव फिनिश्ड हिज एग्ज़ाम्स बाय नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते तक उसने अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म कर लिए होंगे। और शी विल हैव स्टडीड द इंग्लिश क्लास बाय 7 PM, यानी 7 बजे तक उसने अपनी इंग्लिश क्लास ले ली होगी।